नहीं, टेंडर किया अडानी के साथ, वहाँ की लॉ सोसाइटी ने विरोध कर दिया और कहा कैंसिल करो क्योंकि इसमें घपले हैं। और विदेशी ताकत आ जाती वोट में, अगर वोट नहीं डालने दे रहे हैं, वोट पे आप रोक रहे हैं और वहाँ पे नोट जिहाद हो जाएगा। जैसे पीछे से रहते हैं और सारा फायदा उनको पहुंच रहा हो और वो सरकार के खिलाफ एक शब्द ना बोले और वो चुपचाप बस अपने पैसे बनाने में रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो आरोपों के आधार पर आप उनको जेल डाल लेते हैं, तो फिर गौतम अडानी के मसले पर इतनी खामोशी क्यों? जुडिशरी, अमेरिकन जुडिशरी पर विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरविंद केजरीवाल का हैंडलर भी बाहर है, ये सोरोस गिरोह का ही आदमी है। मैं आदमी में बैठा हूं कि आपने सीबीआई का दुरुपयोग किया। आप गुंडे मवाली हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अभी अडानी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ के बीच में। वैसे तो डिबेट चल रही थी अडानी के ऊपर, जिस पर संगीत रागी ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ को डिबेट में बड़ी अच्छी तरीके से रगड़ा है। तो डिबेट आज का काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो यह चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्यों लगता है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसको सिरे से खारिज कर दिया जाना चाहिए? आप ये कह रहे हैं कि भारत के शेयर मार्केट को गिराना चाहते हैं राहुल गांधी, और ये भी कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस वाला जो स्ट्रक्चर है वो हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं, यहाँ के शेयर बाजार में हाहाकार वो पैदा करना चाहते हैं। अब अडानी पर आरोप लगे हैं अमेरिका में, जिसको लेकर उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो इस तरह के आरोप क्यों? स्टेट्स के बारे में जो बात हुई है वो स्टेट तो आइदर रूल्ड बाय यू और आपके सहयोगी दल थे या जिनसे आपका रिश्ता है वो लोग थे, अपोजिशन की पार्टियां थी उस वक्त 21-22 के समय में। तो पहले तो उनको अपने हिसाब में बताना चाहिए कि वेस्ट बंगाल में जो इन्वेस्टमेंट किया अडानी जी ने या छत्तीसगढ़ में जब किया जब उनकी सरकार थी, या फिर आंध्र प्रदेश में किया, या फिर आपने अलग स्टेट में किया, तमिलनाडु में जब स्टेट में किया, ये सब तो आपके सहयोगी या फिर आपकी सरकार थी। फिर वहां पर आप वेलकम कर रहे हैं, वेलकम 84,000 करोड़ जो है $10 बिलियन कर रहे हैं अडानी जी इन्वेस्टमेंट, तो आपको वेलकम कर रहे हैं। उस समय भी तो कितना हल्ला बचा था, आपसे क्या बोला? मैं कुछ और बोल रहा हूं, आपने कुछ और बोला। मैं जिस मुद्दे पर आपको बुलाया गया है टॉपिक कुछ और बोला, आपने कुछ और जी। हाँ, मैं मुद्दों पे ही आ रहा हूँ, लेकिन अपनी बात तो कहूँ, ये भी मुद्दा है। राहुल गांधी और उप संबित पात्रा की फोटो है और लिखा हुआ है कि कौन क्या कह रहा है, उस पर बात कर लेते हैं। बोलने दीजिए, मैं बोलूंगा तभी तो आपके समझ में आएगा ना। मैं बोलूंगा ही नहीं तो समझ में कैसे आएगा? मैंने कहा कौन सी विदेशी ताकतें थी जो उत्तर प्रदेश में वोट डालने से रोक रही थी मतदाताओं को? सवाल तो ये है ना। हर बात में विदेशी ताकत आ जाती, वोट में अगर वोट नहीं डालने दे रहे हैं, वोट पे आप रोक रहे हैं और वहां पे नोट जिहाद हो जाएगा। कौन सी विदेशी ताकतें वहां पे नोट जिहाद करा रही थी? जिस तरह के महाराष्ट्र में नोट पकड़े गए चुनाव के दिन में, बताइए आप कौन सी विदेशी ताकत थी उसमें? कौन सी विदेशी ताकत थी जहां पे यहाँ पे नंगी पिस्तौल लहरा ली जा रही थी? कौन विदेशी ताकतें काम कर रही थी? कौन विदेशी ताकतें काम कर रही थी जहां जो बुर्का में या पर्दा में जो महिलाएं जा रही थी या जो लोग जा रहे थे धर्म विशेष का जबरदस्ती उनको डराया धमकाया जा रहा था, उनका बार बार वोटर आई कार्ड चेक किया जा रहा था? कौन सी विदेशी ताकतें थी? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई ऊपर कोई भी सवाल उठेगा, ठीक है, हर बात में बोल देंगे विदेशी ताकतें हैं। अरे भैया मेरी बात सुन लीजिए, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, कोई सवाल अगर आप पे उठता है तो आप उस सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है, और उसका जवाब क्लियरिफाई कीजिए कि आपका उससे लेना देना है कि नहीं है। लगातार वो अपने पैर पसार रहा है और बहुत ज्यादा विस्तार भी कर रहा है। इन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि जब वो अच्छा कर रहे हैं उसी समय बुलाकर इस तरह की बातें होने लगती हैं। और दिलचस्प ये भी है, देखिए संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है और पिछली बार भी हिंडनबर्ग के दौरान भी देखा था कि कोई कामकाज हुआ नहीं था, संसद सत्र ठप हो गया था। इस बार भी क्या वही स्थिति बनी रहेगी? और आप लोग अडानी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सभी को नमस्ते। चित्रा जी देखिए, एक तो मुझसे पहले वाले स्पीकर सर ने बहुत ही गलत उदाहरण दिया। इलॉन मस्क वहाँ पे सरकार से सवाल पूछते हैं कि टैक्सेस हाई क्यों हैं। बहुत जवाबदेही रहती है वहाँ की सरकार की। ऐसा नहीं कि चुपके से पीछे से रहते और सारा फायदा उनको पहुंच रहा हो और वो सरकार के खिलाफ एक शब्द ना बोले और वो चुपचाप बस अपने पैसे बनाने में रहते, ऐसा नहीं है। तो ये गलत उदाहरण था। दूसरी चीज, आज देश में क्या हो रहा है, एक तरफ तो आपको दिखेंगे कि अरविंद केजरीवाल और उनका मॉडल है जिसकी फ्री बिजली की चर्चा यूके यूएस भी अपना रहा है और कहता है कि हम भी फ्री बिजली देंगे, और एक तरफ हो रही है भ्रष्टाचार की चर्चा बार बार अडानी की। ये अडानी की नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी पे सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ही श्रीलंका गए थे और जाके वहां पे टेंडर लिया अडानी के लिए, जो अब नए प्रधानमंत्री वहां के कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। ये अडानी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल इसलिए है क्योंकि अभी जो कीनिया में भी टेंडर किया अडानी के साथ, वहां की लॉ सोसाइटी ने विरोध कर दिया और कहा कैंसिल करो क्योंकि इसमें घपले हैं, और वहां की
कीनिया गवर्नमेंट हाई कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया। तो बार बार जो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई तुमने हमारे ऊपर तो आरोपों के आधार पर तुमने हमें जेल में ही डाल दिया, जेल में डालने के बाद तुमने इन्वेस्टिगेशन की, ट्रायल भी शुरू नहीं किया। भाई इनको पकड़ो, अरेस्ट करो और इन्वेस्टिगेशन करो, देश का नाम बदनाम हो रहा है। इसमें इतना बुरा क्या है? क्यों कलप जाती है बीजेपी? क्यों सपोर्ट में आ रहे हैं अडानी के? क्यों सपोर्ट में आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के? जब मोदी जी सबसे ज्यादा सहायता इसी व्यक्ति को पहुंचाते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट जाते हैं, इसके लिए 90% टैक्स निचले तबके के लोग दे रहे हैं, तो क्या बात नहीं होनी चाहिए? मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? रुको जरा, सब्र करो। गौतम अडानी को अपने राज्य में बुलाना हो, उनसे पैसे लेने हो, तो फिर उनके लिए रेड कार्पेट क्यों बिछाया जाता है? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। संगीत रागी जी, प्रियंका कक्कड़ ने सवाल उठाया, उनकी ओर से कहा गया कि जब आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आरोपों के आधार पर आप उनको जेल डाल लेते हैं, तो फिर गौतम अडानी के मसले पर इतनी खामोशी क्यों? गौतम अडानी का केस जो है वो भारत के अंदर नहीं है, अमेरिका के अंदर है। और अमेरिका की जुडिशरी कोई न्यूट्रल जुडिशरी नहीं होती है, स्पॉइल सिस्टम अमेरिका में काम करता है। अभी ट्रंप ने आरोप लगाया है कि सारे वामपंथी गिरोह को जो अभी की सरकार है वो जजेस भर्ती कर रही है ताकि ट्रंप के लिए आने वाले दिनों में मुसीबत पैदा हो, और ट्रंप आएंगे तो उनमें से हटाएंगे, ट्रंप अपने लोगों को वहां पर रखेंगे। तो अमेरिकन जुडिशरी पर विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, राहुल गांधी का हैंडलर, मैं बार बार कह रहा हूं, राहुल गांधी का हैंडलर भारत में नहीं है। राहुल गांधी का हैंडलर या तो पाकिस्तान है, चीन है, वामपंथी गिरोह है, सोरस गिरोह है। वो बाहर के विदेशी एजेंडे को भारत में ये कर रहे हैं, भारत को वो तोड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी भारत में भारत को वो मजबूत की दिशा में ले जाएं, ऐसा राहुल गांधी से उम्मीद करना बेबुनियाद है। एक मिनट, मुझे अपनी बात पूरी खत्म करने दीजिएगा, बीच में मत, मेरा फ्लो टूट जाएगा। दूसरी बात, राहुल गांधी का सिटीजनशिप डाउट में है। राहुल गांधी 2 सिटीजनशिप का मामला अभी इनको कोर्ट में जाना चाहिए, और कायदे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके प्रति बहुत लिबरल रही है, क्योंकि ये व्यक्ति 2 पासपोर्ट पर अभी भी भारत के अंदर विपक्ष का नेता बना हुआ है। तीसरी बात, हर बार जब भी भारत, ये सच्ची बात है, जिससे पहले जो व्यक्ति ने कहा था, जो वकील थे, उन्होंने बहुत सही बात कहा, भारत अब दुनिया की एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रही है। कोई भी दुनिया का नहीं चाहता है, क्या चाइना चाहता है कि भारत प्रगति करे? कैसे इसको खत्म करे? भारत के बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, उनको बदनाम करो ताकि वो दुनिया के नहीं खरीद सके। ऐसे में भारत के उन गिरोहों के साथ कौन गिरोह काम कर रहा है? राहुल गांधी का परिवार, जिसका स्वयं परिवार बोफर्स से लेकर के, बिना प्रमाण के तो मतलब ऐसे ही आरोप लगाते जा रहे हैं ना संगीत रागी जी। बोफर्स घोटाले से लेकर के, चोपर्स घोटाले से लेकर के, पेपर के घोटाले पे, एजीएस पे, सब में शामिल है, जो मां बेटा दोनों जेल से बेल पर बाहर है। वो आदमी नैतिकता की बात करता है, बड़ा हैरान करने वाली बात है। ये जितने कांग्रेस के सरकार है, इनके मुख्यमंत्रियों से पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ किस मंत्री ने पैसा खाया, तुम्हारे किस ब्यूरोक्रेसी ने पैसा खाया। ठीक है, खाया तो झारखंड में खाया ना, तेलंगाना में खाया ना, तुम्हारे छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल ने खाया ना, कौन खाया ये बताओ पहले। और जवाब दे देती हूं, आप लोगों के पास में एक बात और, नहीं, जल्दी से खत्म कीजिए, रत्नाकर जी के पास जाना है। जो आदमी खालिस्तानी मूवमेंट से पैसा लेकर के, मैं तो कहता हूं अरविंद केजरीवाल का हैंडलर भी बाहर है, ये सोरोस गिरोह का ही आदमी है। मैं आज से नहीं कहता हूं, अरविंद केजरीवाल सीबीआई का दुरुपयोग करके अडानी से एक्वायर किया है इन्होंने। अरविंद केजरीवाल खुद हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे जिसका कोई प्रमाण नहीं है। जो सीबीआई का दुरुपयोग करके इन्होंने बिजनेस एक्वायर करवाया अडानी से, जो खालिस्तानी सारे पैसे अडानी के इनके लगे हुए हैं। वो आदमी नैतिकता की बात करे, कुछ भी बोल देंगे आप, कोई सबूत है आपके पास? हमारे पास सबूत है कि आपने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए। अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी बारी में बोला। अब कोर्ट ने बोला कि सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हो आप। केजरीवाल नैतिकता तो ऐसे कहा जाए जैसे रावण जो है वो वेद मंत्र के बारे में बिना प्रमाण के कुछ भी बोल देंगे। संगीत रागी जी, आप एक चुने हुए जो मुख्यमंत्री रहे थे उनको आप रावण से तुलना कर रहे हैं। राजनीति का खलनायक है। प्रियंका जी 2 लाइन में जवाब दीजिए, रत्नाकर जी में आप गुंडे मवाली हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। अरे कोई दुरुपयोग नहीं करते हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। आपको ध्यान होगा चित्रा जी, आपको ध्यान होगा चित्रा जी,
कि और इन्होंने 40 लाख चैनल का को कमोड भी पर बैठने दबाव वाला, डाल के अक्वायर अरे करवाया, 40 लाख ईडी के और 18 सीबीआई का लाख के दुरुपयोग कमोड पर किया। बैठने के इनके लिए पास कोई शर्म प्रमाण नहीं नहीं आती है। अरविंद आप केजरीवाल को। आरएसएस के समर्थक हैं, आप ऐसी हरकतों का अरविंद समर्थन करते केजरीवाल हैं। को शर्म अब ना आती है, बीजेपी हो रही है और थोड़ा ना सा भी आरएसएस लज्जा हो रही है। आती एक नंबर के करप्ट अरविंद हैं आप, केजरीवाल बंगारू थोड़ा सा लक्ष्मण भी- के वंशज हैं थोड़ा आप। सा भी लज्जा है क्या? 18 लाख के कमोड आपकी पे बारी, अरे मेरे को कुछ बोलने करना दीजिए, चाहिए। जवाब लीजिए, और बताइए ऐसे ईडी लोग सीबीआई का आकर दुरुपयोग डिफेंड कैसे हुआ है? अरविंद केजरीवाल को। आप ईडी सुनिए, संगीत रागी कोई जी, ईडी संगीत रागी जी, सीबीआई के सुनने की बाद क्षमता ईडी बढ़ाइए, सीबीआई बताइए अलग ईडी हटाओ। सीबीआई का हटाओ दुरुपयोग ईडी कैसे सीबीआई। किया आपने? 30 महल में पैसा जो बर्बाद नहीं, किया, कैसे? 18 वो भी करोड़ अडानी का को पर्दा, फायदा 44 पहुंचाया लाख आपने। का, 44 आपने लाख का चैनल पर्दा अक्वायर होता है। किए, आपने शर्म आती कंपनी है। एक अक्वायर एक करके की, अपनी बात इलेक्टोरल रखेंगे। बॉन्ड से रत्नाकर आपने त्रिपाठी जी की जेबें भी भरी बात हैं। ठीक है, बेईमान ठीक है, और भ्रष्टाचारी ठीक है, हो गए ठीक है। आप। चलिए आप आगे बेईमान बढ़ते और हैं। अभी भ्रष्टाचारी अडानी को है लेकर वो। यहाँ पर चर्चा वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।